झांसी एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी पर शराब के नशे में धुत होकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ओम शांति नगर कॉलोनी निवासी अमित अग्रवाल ने चौकी विश्वविद्यालय में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह गलामंडी में गणेश उत्सव की आयोजित की गई बैठक में भाग लेने गया था। बैठक चल रही थी, सभी व्यापारी मौजूद थे। तभी एक अन्य गला व्यापारी शराब के नशे में धुत होकर आया और गाली गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। व्यापारी ने बताया कि किसी प्रकार वे वहां से व्यापारियों द्वारा समझाने के बाद अपनी कार क्रमांक QP 93 BJ 3456 से गलामंडी से निकलकर अपने घर की ओर कानपुर हाईवे पर पहुंचा। तभी पीछे करते हुए शराब के नशे में धुत व्यापारी विजय साहू अपने साथियों के साथ 4 पहिया गाड़ी से उसका पीछा करते हुए रास्ते में कई जगह हमला करने का प्रयास कर कानपुर हाईवे पर स्थित सरोज हॉस्पिटल के पास उसकी गाड़ी रोककर मारपीट गाली गलौज कर कार का पीछे का शीशा तोड़कर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसने बताया कि वह किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागकर पुलिस के पास आया है। शिकायती पत्र मिलने के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद झांसी से पंकज भारती के साथ पंकज मालवीय की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? भाई जब मेरा नाम अमित अग्रवाल मंडी कहते हैं, मैं ओम शांति नगर में रहता हूँ। क्या मामला हुआ है? मेरा मामला ये हुआ है, भोजला मंडी हम लोगों की मीटिंग थी आगामी गणेश उत्सव को लेकर। तो थोड़ी इसमें क्या है कि हम लोग जब मीटिंग रखते हैं तो खाने पीने का प्रोग्राम भी रखते हैं, मतलब कुछ भोजन वगैरह से सब व्यापारी जुड़े रहते हैं। तो वहीं लेकर ये विजय साहू बढ़िया बाहर रहता है, हमारा व्यापारी है। व्यापारी ये तो नहीं है, इनके पापा व्यापारी थे, ये भी आ गया शराब पी। तो हमने रोका कि नहीं, उसका मामला है, गणेश जी का मामला है, आप क्यों आ गए और ये दारू पी के और अपने कुछ 2-4 लोगों को भी लिए था। इससे हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई। ठीक है, बात खत्म हो, हम लोगों ने आपस में चिल्ला ली थी। मैं भोजला मंडी गेट के बाहर जैसे ही निकला तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो आराम से निकला, जबकि मेरे संग वालों ने रोका भी कि आप तुम अकेले क्यों जा रहे हो। तो मैं अकेला जा भी नहीं रहा, पर मैंने कहा यार ऐसा कौन होता है, आप सब आपसी के लोग हैं, इतने सालों से रह रहे। ये भाई साहब एकदम से इनकी 5-7 स्कूटर और एक 4 व्हीलर और ये खुद अपनी एक सफेद एक्टिवा से एकदम से मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। तो मैं डर गया, मैंने कहा किसमें आऊँ। तो मैंने सबसे पहले 112 लगाया, गाड़ी चलाते हुए 112 नहीं लगा। फिर मैंने अपने अध्यक्ष जी को फोन लगाया, गाड़ी चलाते में, क्योंकि छोड़ी सकड़ी सड़क है तो ये मेरा पीछा नहीं कर पाया। इसने मेरा पीछा फिर किया बूढ़ा पे आके, तो बूढ़ा पे इसने मेरे 2-3 बार टक्कर मारी। फिर भी मैं अपनी होशियारी से अपनी गाड़ी लेके और बूढ़ा पुल चल गया। और बूढ़ा पुल चलने के बाद फिर एकदम से आया विजय, खुद एक्टिवा मारी। तो मैंने फिर अब मैं चूंकि क्या है कि पहले मैनुअल गाड़ी चला रहा था तो मुझे ऑटोमेटिक याद नहीं थी, तो ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी है, मैंने इसमें मैनुअल गिरी, मैंने एकदम मैनुअल गियर लगाया। तो मैं थोड़ा बड़ा, फिर इसने पीछा किया, ये पीछा नहीं कर पाया मेरा, क्योंकि मेरा मैनुअल गियर लगा था। तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ दी। मैं जैसे ही भैया सरोज हॉस्पिटल पे आया तो मैंने स्पीड थोड़ी धीमी की। तो मुझे नहीं पता इसने फायर किया कि पत्थर चलाया, क्या किया, भाग किया गाड़ी में। मैं और डर गया, फिर मैंने एक गियर बदला, मैंने और फिर बुंदेलखंड हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से उसके बाद, वहाँ भी मुझ पर भाग की आवाज आई। मैं तो बहुत कब गया। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही राजलक्ष्मी पार्क पे, राजलक्ष्मी मूर्ति है, वहाँ गाड़ी धीरे करी, गाड़ी मोड़ी, भाग की आवाज आई, मेरा सीधे फूट गया। अब मेरे तो पूरे हाथ पैर का, मैंने करूँ क्या। अब भाई तो एकदम से पूरे हाथ पैर फूलना दो आप, तब गया मैं तो मैंने करूँ क्या। तो मैं सीधा भगता हुआ आया, 1-2 जगह मेरी टक्कर भी लेने को उसकी कमला हॉस्पिटल के पास, मेरी गाड़ी चढ़ गया, कहना तुम्हें जान से मार दूंगा ये विजय साहू ने। तो मैंने कहा यार हम जान से मरने की थोड़ी और कोशिश करूँ। तो मेरे को यार ध्यान आया विश्वविद्यालय चौकी है, मैंने गाड़ी मोड़ दी और मैंने एकदम बिना इंडिकेटर दी गाड़ी मोड़ दी। और मेरे ख्याल में आप लोग भी सब खड़े थे और किसी में टक्कर लगने की भी आप लोगों को ध्यान हो तो कोई हुई हो, आप लोगों ने एकदम रेस में गाड़ी लाया और मैंने विश्वविद्यालय गाड़ी ला के रोक दी। क्या लगता है आपको, किस चीज से आपके ऊपर हमला किया हुआ है? ये मेरे ख्याल है तो इसने कट्टे से या पत्थर जो भी हमने कट्टे से लगता है, आवाज जो आई बहुत आवाज, ये कम से कम 8-10 लोग हमलावर थे, 4-5 स्कूटी थी, एक फुलोडी था और ये विजय साहू खुद स्कूटी से सफेद कलर। कितने लोग थे ये लोग? 8-10 लोग। इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नाम विजय साहू को जानता हूँ और सब ये कहते हैं जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। आपकी कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं, किसी बात मेरा विवाद ही नहीं मंडी में किसी से, व्यापारी कोई विवाद नहीं। आज ही का जो विवाद है, सबकी मीटिंग चल रही थी तो उसमें इनसे बोला कि ये खाए में क्यों आ रहा है। क्या माना जाए? ये माना जाए कि अब जान से मारने की कोशिश की। लगभग कितनी संख्या में लोग? 7-8-10 बाइक से और एक 4 व्हीलर था। कितने लोग होंगे? लमसम 10-15 लोग थे।
उसमें कितने लोगों को पहचानते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक को पहचानता हूँ, विजय साहू ने 3 बार मुझसे कहा गया तुम्हें जान से मार देंगे। और जो मुझ पे राम लक्ष्मी अपना एक हॉस्पिटल पड़ता है बच्चों का, उससे मेरी कार पर चढ़ा दी, जहाँ इसने मेरी कार में कांचा तोड़ा, चढ़ा दी। उसने कहा तो तुम जान से मार के मारूंगा। तो मैंने कमला हॉस्पिटल के पास गाड़ी एकदम हिट्टा लगी, इससे गिर पड़ा। फिर मैं विश्वविद्यालय चौकी में ले आया कि मैंने इसको नहीं दिखाया, मैंने इंडिकेटर दूंगा तो ये फिर कूदेगा, ये काम हो रहा है। मैंने सीधे घुसला है और आप लोग मेरे ख्याल में खड़े भी थे पेड़ के नीचे, जहाँ मैं एकदम घबराता हुआ था। क्या चाहते हो? मैं तो न्याय चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं? किसी दुश्मनी कौन है? दुश्मनी कुछ नहीं। जो आपकी गाड़ी जब चौकी पर आई है तो क्या आपका तब पीछा कर रहे थे? हाँ, उसके बाद 8-10 लड़के निकले। मैंने आपको ध्यान दिया, आप लोग खड़े थे कि आप लोग देखो लड़के निकल रहे, और आप देखते हुए निकले। मैं इन्हें नहीं देखा, पर ऐसा देख के उन्होंने कौन दौर किया। पर हाँ, मैंने इनको इंडिकेट किया। भाई सब लोगों ने 2-1 लोगों ने ये भी कहा कि घबरा कर देख लो मैं कितना काँप रहा हूँ, मैं कितना काँप रहा हूँ। भाई साहब ने कहा भी एक ने कि बैठ जाओ यार, तो पानी पिलाने में नहीं रुक जाऊँ, मंडी के लोग हो जाएंगे फिर बैठ जाऊँ। मैंने हाथ भैया क्या परिचय है आपका? मैं अतीत राय गल्ला मंडी भोजला अध्यक्ष हूँ। भैया ये था कि एक आपके संगठन से है, उनके ऊपर कुछ मामला हुआ, क्या है मामला? जी, हम लोगों के यहाँ एक छोटी सी मंडी में पार्टी थी व्यापारियों की, तो उसमें ये जो विजय साहू थे वो थोड़ा सा ज़्यादा पिए हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें पहले मैंने समझाने की उन्हें कोशिश की कि अब आप घर जाएं, तो उस पर वो माने नहीं, मुझसे अब शब्द बोलने लगे। तो फिर मेरे एक व्यापारी जो उनका नाम अमित अग्रवाल है, वो मेरे व्यापारी हैं, उनकी फर्म है श्रीनारायण रमेशन, अमित अग्रवाल उसके प्रोपराइटर हैं। फिर उन्होंने भी समझाया तो उनसे वो रंजिश मारने लगे। और जब वो अमित साहू मंडी से अपना काम करके निकले तो उन पर हमला बोल दिया। 8-10-15 लड़के थे, जो भी थे उनका अज्ञात है वो। विजय साहू उनके साथ में था और उनका शीशा तोड़ दिया। और अगर वो आज 4 व्हीलर से नहीं होते, अच्छा था कि वो 4 व्हीलर से थे। तो किस चीज से हमला किया? ये पत्थर भी हो सकता, गोली भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, क्योंकि आदमी जब जान बचा के भागता है तो 4 लाइन पर था वो। एक हमला पहले मंडी के सरोज हॉस्पिटल पे हुआ, फिर दूसरा गाड़ी से भी गाड़ी मारी उन्होंने पीछे से, और रुक साले और तेरी जान से मार देंगे और तेरा सिर फोड़ देंगे और तू कैसे बात कर रहा है। जी नहीं, उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना हम लोगों की कोई पुरानी रंजिश है। वो थोड़ा सा उनके पिताजी जो थे वो अच्छे व्यापारी थे, लेकिन अब वो पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका थोड़ा सा इन्वॉल्व कम हो गया। लेकिन ये जो व्यापारी है ये सब ये ये थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति का है, तो अपनी अपनी चलाने के लिए और अपनी अपनी धाक जमाने के लिए ये अक्सर कर ऐसे ही काम करता रहता है। क्या कहेंगे जाति के संबंधित अधिकारी? मैं अधिकारियों से बस ये कहूँगा कि हम व्यापारियों की अधिकारी सुरक्षा करें और ऐसे जो गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे व्यापारी आज अच्छा था कि वो 4 व्हीलर से था, अगर 2 व्हीलर से होता तो आज वो उसके संग जानलेवा हमला होता, या वो बचता या नहीं बचता ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके संग बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। मैं आज अपने अधिकारी जो हैं, यहाँ के अधिकारी जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि कृपा करके हमें सुरक्षा दें और ऐसे व्यापारियों की, ऐसे जो व्यापारी नहीं है वो वो शैतानी ताकत है वो, और वो गुंडागर्दी हमारी मंडी में दिखाते हैं, उनको सबक सिखाएं।